हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में अधिकांश वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और कई सरकारी जमीनें अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं। जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों को चिन्हित करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में से बहुत सी सरकारी जमीनों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है, जैसे खलिहान, तालाब, पोखर आदि। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, जबकि सरकारी भूमि वक्फ नहीं हो सकती। नया महीना यानी अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए और 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 41 रुपए घटकर 1,762 रुपए हो गई। पहले ये 1,803 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 44 रुपए और 50 पैसे घटकर 1,868 रुपए और 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1,913 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 1,755 रुपए और 50 पैसे से 42 रुपए घटकर 1,713 रुपए और 50 पैसे हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1,921 रुपए और 50 पैसे का मिल रहा है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 803 रुपए और मुंबई में 802 रुपए और 50 पैसे का मिल रहा है। रायबरेली के ऊंचाहार रोहनिया विकास खंड में आधार कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कमालपुर निवासी अमन सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इसकी शिकायत की है। उमरन बाजार स्थित एक जन सुविधा केंद्र पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड में बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का अवैध लाभ उठाने में किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार यह घोटाला करोड़ों रुपए का हो सकता है। मामले में सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 12, 14 और 17 साल के नाबालिगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अमन सिंह ने 30 जनवरी को जिलाधिकारी और 18 फरवरी को पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के साथ शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सोने और चांदी के दाम में आज यानी 2 अप्रैल को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 119 रुपए गिरकर 90,996 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोना 91,115 रुपए पर था। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। 1 किलो चांदी की कीमत 105 रुपए गिरकर 99,536 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 99,641 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने पिछले हफ्ते 27 मार्च को 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दुबेपुर में बंधुआ कला धम्मा और संपर्क मार्ग की स्थिति चिंताजनक हो गई है। PWD विभाग ने 38 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया था। सड़क पर पुरानी संगत में जल निकासी के लिए पाइप डालने की खोदाई की गई, लेकिन न तो पाइप डाली गई और न ही मरम्मत की गई। खोदाई के कारण सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। इसमें लोगों के घरों का गंदा पानी जमा हो रहा है। वाहन चालक इस गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। विशेषकर रात के समय यात्रा करना खतरनाक हो गया है। स्थानीय निवासी उमेश सिंह ने बताया कि अंधेरे में लोग जलभराव और गड्ढे को नहीं देख पाते हैं। स्थानीय निवासी वाजिद अली के अनुसार जलभराव से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोग अब वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने को मजबूर हैं। PWD के जूनियर इंजीनियर अमरदीप का कहना है कि घरों से आ रहे गंदे पानी को रोके बिना पाइप लगाना मुश्किल है। उन्होंने इस काम के लिए जन सहयोग की आवश्यकता बताई है। फूलन देवी की गोली मारकर हत्या करने वाले शेर सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी दी है। कहा, अगर सापा सांसद ने माफी नहीं मांगी तो काबुल में बाबर की कब्र वाले कमरे में उन्हें बंद कर आएंगे। फिर चारदीवारी में बंद होकर सोचे कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। शेर सिंह राणा ने CM योगी से सांसद सुमन पर कार्रवाई करने की मांग की।
कहा, राणा सांगा के खिलाफ रामजीलाल सुमन ने संसद में बयान दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन संसद के बाहर भी वे बहुत कुछ बोल चुके हैं, इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जेल के अंदर का रास्ता दिखाया जाए। गोला लखीमपुर नेशनल हाईवे स्थित केशवापुर मार्केट में एक बड़ा हादसा हुआ। खमहौल निवासी इमरान खान एक वैन में गैस रिफिलिंग कर रहा था। इस दौरान अचानक आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। इमरान और वैन का मालिक मौके से भाग निकले। कुछ ही देर में सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से पास की पवन, जसकरण, संजय की दुकानों के साथ एक होटल और टेलर की दुकान भी जलकर राख हो गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा करीब 200 मीटर दूर एक दुकान पर जा गिरा। इससे उस दुकान के पटरे भी जल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी दुकानें और वैन जलकर राख हो चुकी थी।